ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आइए चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर, जहां आज 13 दिसंबर 2022 को हम परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और फिर इसे योग के द्वारा अपने अंदर अपनाएंगे। तो परमात्मा आज कह रहे हैं कि जिस तरह से हम और त्योहारों को मनाते हैं, इस तरह से हमें शिव जयंती को भी मनाना है। शिव जयंती का त्योहार बड़े से बड़ा त्योहार है। इसे बहुत धूमधाम से मनाना है। इससे हमें बाप के अवतरण का पता पड़ता है और औरों को भी बताना है कि सेवा करनी है, कि सब बच्चों को परमात्मा का परिचय मिले। इसके लिए हमें सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। घर घर में सबको ये परिचय देना है। घर घर में गीता पाठशाला खोलनी है। सदा निर्विघ्न रहना और निर्बंधन बनना ही सेवा है। तो बाबा कहते हैं कि जब हम हर समय निर्विघ्न अपने आप को महसूस करते हैं और अगर हमें निर्बंधन बनना है तो उसके लिए सेवा करनी है। सेवा से हम निर्विघ्न और निर्बंधन महसूस करते हैं। सेवा तभी संभव है जब देह अहंकार ना हो। देह अहंकार के कारण अवस्था डगमग हो जाती है। फिर हम एक दो को तंग करते हैं। काम का, क्रोध का भूत हमें वशीभूत करता है। तो हमें विचार सागर मंथन करना है। काम को, क्रोध को, हिंसा को अपने अंदर नहीं लाना है। इस ज्ञान के नशे में रहना है। काम का भूत, देह अभिमान का भूत परमात्मा की याद से जाता है। जितना हम उसे याद करते हैं, हमारे विक्रम विनाश होते हैं। इसलिए हमें देही अभिमानी बनना है और बहुत बहुत अच्छे मन से उसे याद करना है। ये ज्ञान जो परमात्मा रोज हमें देते हैं, ये वैल्यूबल रतन है। उसके नशे में रहना है। इस पढ़ाई और योग में बिल्कुल भी सुस्ती नहीं लानी है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हम विजयी होंगे कि नहीं, विजय माला में आएंगे कि नहीं। जब हमारा उस बाप से लव है तो इस पढ़ाई से भी लव है। तो पढ़ाई में, योग में सुस्ती नहीं लानी है। पढ़ाई के समय पढ़ाई, योग के समय योग करना है और उस समय बिल्कुल भी सुस्ती नहीं लानी है। तो बाबा कहते हैं कि स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। भिन्न भिन्न बंधनों की बंधी आत्मा मेहनत करती है। जो आत्मा मेहनत करती है बहुत बहुत बंधनों में होती है। लेकिन जो परमात्मा के साथ स्नेही होती है, उसमें मेहनत मोहब्बत में बदल जाती है। और जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं है। यह स्नेह का वरदान अब परमात्मा हमें देते हैं। तो कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से, स्नेह से हमें उसे परिवर्तन करना है। और ये परिवर्तन ही हमें हल्का बनाता है। तो जहां स्नेह की शक्ति होती है वहां हल्कापन महसूस होता है। और जहां स्नेह नहीं,
वहां भारीपन महसूस होता है। तो हमें किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, हमें सिर्फ उस परमात्मा के स्नेही बनना है। जितना उसके स्नेह में रहेंगे उतना लाइट और हल्कापन महसूस करेंगे। तो ये सारी मीठी मीठी बातें उस परमात्मा ने हमसे कही। तो चलते हैं अपने इस रूहानी सफर पर और देखें कि मैं आत्मा अपने परमात्मा से बहुत बहुत स्नेह करता हूँ। मैं किसी भी देहधारी में स्नेह नहीं रख रहा हूँ, मैं किसी भी देहधारी की तरफ अटैच नहीं हो रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ परमात्मा स्नेही हूँ। परमात्मा का ये स्नेह मुझे सभी मेहनत से छुटा रहा है। उसके प्रति मेरी मोहब्बत मेहनत से छुट्टी दिला रही है। मेरा हर कार्य सफल हो रहा है। मैं अपने परमात्मा को सच्चे दिल से याद कर रहा हूँ, निर्विघ्न बन रहा हूँ, निर्बंधन बन रहा हूँ। इस योग से मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं। मेरे अंदर के जो भी भूत हैं, देह अभिमान, काम विकार, क्रोध, वो सब भस्म हो रहे हैं। मैं देही अभिमानी बन रहा हूँ। मैं उसके प्रेम में अपने अंदर की कमी कमजोरियों को दूर कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ उसे याद रख रहा हूँ। मैं इस देह में रहकर न्यारा बन रहा हूँ, इस जग से न्यारा और प्रभु का प्यारा बन रहा हूँ। मैं योग में, इस पढ़ाई में सुस्ती को नहीं ला रहा हूँ। मैं सुस्ती को भी पार करके उसके अपार प्रेम में मस्त हो रहा हूँ और एकदम निर्विघ्न बन उसे याद करते हुए अपनी आज की इस दिन को शुरुआत कर रहा हूँ। और अब मैं धीरे धीरे इस दिन के साथ जोड़ने के लिए तैयार होते हुए निर्विघ्न, निर्बंधन, मोहब्बत से अपने परमात्मा के समाये हुए मेहनत से परे हो रहा हूँ। और अब मैं धीरे धीरे वापस आ गया हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।